हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फैक्टराइज करना है। तो सिंपली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व किया है, ऐसे ही हमें इसमें भी फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज का यूज करके। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने आइडेंटिटी यूज करी थी वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे पता लगाया कि यहाँ पर वही आइडेंटिटीज होगी? यहाँ पर आप देखिए एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड का यूज हो रहा है। तो ये कौन सी आइडेंटिटीज में आता है? हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आप ध्यान से देखिए एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स इसमें मैच कर रहा है। तो हमें इससे पता लगा कि ये हमारी आइडेंटिटीज यहाँ पर अगेन यूज होगी। तो अब ये जो हमारा फॉर्म बना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ध्यान से देखिए प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इस फॉर्म में हमें इस इक्वेशन को बनाना है। और यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दे रखा है आइडेंटिटीज में? एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो 4x स्क्वायर को हम बना लेंगे होल स्क्वायर। तो हमने 4x स्क्वायर को बना लिया 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें पता लग गई 2x है। इसी तरीके 9y स्क्वायर को बनाएंगे 3y का होल स्क्वायर। यहाँ पर पता लग गई हमें y की वैल्यू 3y हो गई। अब z को बनाएंगे 4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर z की वैल्यू पता चल गई हमें 4z। अब आगे हमारा क्या चल रहा है? प्लस 2xy। आइडेंटिटीज में हमारा 2xy चल रहा है। तो प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स के प्लेस पे हम रख देंगे 2x, y के प्लेस पे हम रख देंगे 3y। तो यहाँ पर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई करके आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy, जैसा कि आपका क्वेश्चन में दे रखा है 12xy। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है आइडेंटिटीज में? प्लस 2yz। 2yz मतलब 2 हम एज इट इज लिखेंगे। y के प्लेस पे क्या रखेंगे? 3y रखेंगे। और z के प्लेस पे क्या रखेंगे? हम 4z रखेंगे। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए 2 3 6, 6 4 24yz आ गया। अब यहाँ पर हमें माइनस दे रखा है। तो यहाँ पर या तो y हमारा माइनस का होगा या z माइनस का होगा। ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें आगे पता लगेगा। तो पहले हम आगे लिख लेते हैं। हमारा रह गया था प्लस 2zx। तो 2zx में हम 2 को एज इट इज लिखेंगे और z की वैल्यू रखेंगे 4z और x की वैल्यू को हम रखेंगे 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, zx आ गया। अब ध्यान से देखिए 2 इंटू 3y इंटू 4z माइनस का है हमारा 24 माइनस yz माइनस का, और माइनस का 16z मतलब 2 इंटू 4z इंटू 2x हमारा माइनस का दे रखा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन क्या है हमारा। कॉमन क्या चल रहा है? हमारा z कॉमन चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि z की वैल्यू हमारी क्या है? माइनस है। तो यहाँ पर z हमें माइनस का दे रखा है। तो हमने यहाँ पर z की वैल्यू जो 4z थी हमने माइनस 4z, यहाँ पर भी z दे रखा था माइनस 4z किया, और यहाँ पर z स्क्वायर जहाँ पर दे रखा था z स्क्वायर की वैल्यू वहां पर भी हमने माइनस का 4z लिख दिया। अब हमें इसको किस फॉर्म में बनाना होता है? x प्लस वाई प्लस जेड के होके होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे 2x, y की वैल्यू रख देंगे 3y और z की वैल्यू रख देंगे माइनस का 4z का होल स्क्वायर। अब हम इसको 2 टाइम्स लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सेकंड पार्ट देखिए। और ये सब चीजें हमारी किस पे डिपेंड करती है? प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड के फॉर्म में दे रखा है। तो अगेन यहाँ पर यही वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स फॉर्म में दे रखा है हमें क्वेश्चन। तो यहाँ हम यहाँ पर फिर से इसको इस फॉर्म में बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर को हमें एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो 2 का तो कोई स्क्वायर नहीं होता। तो 2 का स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे, क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई अगर हम √2 से करते हैं तो क्या आता है? हमारा 2 आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर, क्योंकि जब √2 की हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या देता है? 2। तो यहाँ पर √2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें पता लग गई, क्या हो गई? √2। अब आते हैं हम y पर। तो y हमें क्या दे रखा है? वाई स्क्वायर ही दे रखा है। तो y की वैल्यू भी यहाँ पता लग गई, y है। 8z पर आते हैं। तो 8 क्या होता है? 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 8 को हम फैक्टर करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 में। तो यहाँ पर इसके तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन इस 2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो आप फर्स्ट में देखिए, हम फर्स्ट में हमने ऐसे किया था। 2 को हमने कैसे स्क्वायर बनाया था? √2 की मल्टीप्लाई जब हमने √2 से करी थी तो कैसे बना था? 2 बना था हमारा। तो हम यहाँ पर 2 को कैसे करेंगे? √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 का क्या मिल जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे?
2 इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो 4 2 8। इस तरीके से हमें 8 का स्क्वायर मिल गया 2 रूट 2। ठीक है, तो 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें जेड की वैल्यू भी पता लग गई। तो जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 2 रूट 2 जेड प्लस 2xy हमारा चल रहा था। तो प्लस 2 इंटू एक्स हमारा क्या था रूट 2x और y हमारा क्या था इंटू वाई। ठीक है, प्लस क्या चला है 2yz चल रहा है। तो 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है y है और z की वैल्यू क्या दे रखी है 2 इंटू रूट 2 जेड। ठीक है, प्लस 2zx। ठीक है, 2 इंटू जेड की वैल्यू क्या है दे रखी है हमारी 2 रूट 2 जेड इंटू x मतलब रूट 2x। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारा एक्स वाई के साथ माइनस था और एक्स जेड के साथ हमारा माइनस था। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या चीज हमारा कॉमन है। क्या कॉमन चल रहा है, एक्स कॉमन चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू क्या है हमारी माइनस है। तो जहां पर हमारी माइनस चल रहा था वहां पर हम एक्स की वैल्यू को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स हमारा क्या था माइनस का रूट 2x था। तो ये माइनस हो गया। यहाँ पर हमारा एक्स था तो यहाँ पर माइनस रूट 2x हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या रखी माइनस के रूट 2x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हमने इस फॉर्म आइडेंटिटीज को हम क्या लिखते हैं इस फॉर्म में लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। x के प्लेस पे रखेंगे माइनस के रूट 2x प्लस y के प्लेस पे रखेंगे y क्योंकि y की वैल्यू y दे रखी है और z के प्लेस पे रखेंगे 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। अब इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि होल स्क्वायर है माइनस के रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड ब्रैकेट में और फिर दूसरे ब्रैकेट में फिर से ये लिखेंगे माइनस के 2 रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।